भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि पदाधिकारी घूसखोर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 20,000 घूस देने के लिए राजी हुए तो जो दारोगा उमेश राम थे वे थाना से बाहर गेट पर आए और वह घूस की जो राशि थी वह ले लिए। जैसे ही उन्होंने लिया, मौकाए वारदात निगरानी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया रंगे हाथ। आपको एक चीज और बता दे चंदन जी, ये जो दारोगा जी जो हैं इनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है। अच्छा। और काफी दिन पहले स्थानांतरण हुआ है। औरंगाबाद के एसपी ने जानकारी दिया है कि इनका स्थानांतरण नवादा जिले में हो गया है। लेकिन फिर भी घूस लेने के लिए आए थे। लेकिन वो पैसा लेने के लिए यहाँ आए थे। तो उमेश राम का जो नौकरी है वह कुछ चंद महीनों के लिए बचा हुआ है। अच्छा। और इनके बारे में जब हमने जानने का प्रयास किया तो इनकी दो बेटी दरोगा है। अच्छा। एक बेटी तो हमारे बगल में, औरंगाबाद के बगल में अरवल जिला में, अच्छा, वो थाना प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है। अच्छा। उनकी बेटी। हाँ। और एक बेटी जो है वह अभी ट्रेनिंग कर रही है दरोगा की। क्या जरूरत है? वही नहीं, इनका बेटा जो है वह इंडियन नेवी में है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सत्ययोग न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए युवा पत्रकार चितरंजन जी हैं। लेकिन चर्चा किस चीज का? चर्चा सारेआम है पूरे औरंगाबाद में। औरंगाबाद में लगातार निगरानी विभाग का छापा मारा जा रहा है। आप देखे होंगे ओबरा में पिछले दिनों छापा मारा गया। लेकिन अब तो हद तब हो गई जब औरंगाबाद के टाउन थाना का एक दरोगा के पास में छापेमारी की गई। वो दरोगा क्या घुसखोर निकला, वो भी नगर थाना का दरोगा। कैसे घुसखोर हो सकता है जो कि जिसकी जिम्मेदारी पूरे नगर की मिली हुई है, वो दरोगा घुसखोर निकला। डीएसपी ने, निगरानी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने छापा मारा और शिकायतकर्ता सिन्हा जी के जो शिकायतकर्ता थे उनके शिकायत पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बहरहाल हमसे चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार, युवा पत्रकार जो कि औरंगाबाद की हर खबर पर पैनी नजर इनकी रहती है, आप हैं चितरंजन कुमार जी। नमस्कार सर। कैसे क्या लग रहा है कि जिस तरह से छापा मारा गया? देखिए चंदन जी, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि पदाधिकारी घूसखोर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मुहर सीधे तौर पर निगरानी ने लगा दिया है। क्योंकि आए दिन लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से तो ये खबर आ रही है कि निगरानी विभाग ने इस कर्मचारी को, इस पदाधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन अब औरंगाबाद में जो चीजें सुनने के लिए मिलता था वह अब औरंगाबाद में देखने को मिल रहा है। बीते रात की बात है, 8:30-9 बजे की बात है। नगर थाना के जो दारोगा हैं उमेश राम, वे एक ये राजेश कुमार सिन्हा जी हैं। राजेश कुमार सिन्हा पेशे से अधिवक्ता हैं। उनकी पत्नी के नाम पर एक गैस एजेंसी का सीएसपी है। अब उस गैस एजेंसी पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने छापेमारी किया था। छापेमारी के क्रम में 80 गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे। ठीक है। 60 खाली था और 20 भरा हुआ गैस सिलेंडर बरामद हुआ था। जिसके बाद जब प्रखंड आपूर्ति ने छापेमारी किया था तो छापेमारी के बाद नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब उस एफआईआर में उस केस के आईओ थे उमेश राम, जो दरोगा बीते रात निगरानी ने पकड़ा। उस केस में रियायत देने के नाम पर ये उमेश राम जो है वह लगातार लेन देन करने लगे। लेन देन नहीं करने लगे, उस केस में रियायत देने के नाम पर पैसा की मांग करने लगे। पैसे से अधिवक्ता थे राजेश कुमार जी, राजेश कुमार सिन्हा जी। दाव पेच समझते थे। इन्होंने पट से क्या किया, काफी दिन हो गया था, इन्होंने निगरानी में केस कर दिया, शिकायत कर दिया। संपर्क करने के बाद जब केस हुआ तो केस करने के बाद बीते रात 8 बजे कल निगरानी टीम के साथ ये मिल करके और उस दरोगा को 20,000 रुपया घूस देने के लिए राजी हो गए। जब 20,000 घूस देने के लिए राजी हुए तो जो दरोगा उमेश राम थे वे थाना से बाहर गेट पर आए और वह घूस की जो राशि थी वह ले लिए। जैसे ही उन्होंने लिया, मौकाए वारदात निगरानी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया रंगे हाथ। आपको एक चीज और बता दे चंदन जी, ये जो दारोगा जी जो हैं इनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है। अच्छा। और काफी दिन पहले स्थानांतरण हुआ है। औरंगाबाद के एसपी ने जानकारी दिया है कि इनका स्थानांतरण नवादा जिले में हो गया है। लेकिन फिर भी घूस लेने के लिए आए थे। लेकिन वो पैसा लेने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा। किसी को ये बात पता नहीं था। अगर पता हो जाता सिन्हा जी को भी कि उनका ट्रांसफर हो गया है तो ये भी नहीं देते। लेकिन वो उनका किस्मत खराब कहिए या बैड लक, वो आए, घूस लिए और निगरानी विभाग ने पकड़ लिया। अच्छा चितरंजन जी, आजकल जो
इस तरह के जो मामला बढ़ रहे हैं, जो नए नवेले जो दरोगा में नियुक्ति हो रही है, एसआई बन रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष, आपने देखा होगा पिछले दिनों बिहार के कई कोनों में महिला एसआई को भी पकड़ा गया है। और ये मतलब सिस्टम क्या चल रहा है, ये घूस लेने का जो सिस्टम है चरम पर है। किसी गरीब से पैसा लेना, किसी से उगाही करना, कहीं ना कहीं समाज। जब एक चीज चंदन जी, अभी इनके बारे में हमने एक रिसर्च किया था आज सुबह से, जानने के प्रयास किया था उमेश राम के बारे में। हाँ। तो उमेश राम का जो नौकरी है वह कुछ चंद महीनों के लिए बचा हुआ है। अच्छा। और इनके बारे में जब हमने जानने का प्रयास किया तो इनकी दो बेटी दरोगा है। अच्छा। एक बेटी तो हमारे बगल में, औरंगाबाद के बगल में अरवल जिला में, अच्छा, वो थाना प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है। अच्छा। उनकी बेटी। हाँ। और एक बेटी जो है वो अभी ट्रेनिंग कर रही है दरोगा की। क्या जरूरत है? वही नहीं, इनका बेटा जो है वह इंडियन नेवी में है, वो अभी का अच्छा खासा पेमेंट पर है। तो क्या जरूरत है इस तरह का? बिल्कुल, इस तरह के मामले को लेकर के क्या जरूरत है उनको? अब देखिए, हमने जब खंगालना शुरू किया तो इनका पूरा कुंडली खंगालने के प्रयास किया हमने। इनका पूर्व में भी जब औरंगाबाद ये रहे हैं तो काफी घुसखोरी का शिकार ये बने, काफी घूस, पूरी जिंदगी चली गई घुसखोरी खाते। हाँ, घूस लेते थे। अब ऐसा चर्चा है कि इनका जो है वह रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, केस लड़ेंगे। अब गिरफ्तार हुए हैं तो सबसे पहले तो ये जेल जाएंगे। अब जेल जाने के बाद इनका कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से अभी आपने देखा होगा, पिछले बार हमने खबर दिखाया आपको, ओबरा में एक कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया। तो अभी हम सोशल मीडिया आज चंदन जी हम देख रहे थे। हाँ। तो सत्ता पक्ष के भी लोग, विपक्ष के भी लोग यह सरेआम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सरकार में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए हैं। और सबसे बड़ा गुनाह इनका है कि ये डायरेक्ट पैसा ले रहे थे। हमने अभी कमेंट एक पढ़ रहा था, औरंगाबाद जिले के देव के एक भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ही कमेंट में लिखा था कि घूस लेता कौन नहीं है, सब कोई लेता है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग। घूस लेना ही की क्या जरूरत है? हाँ। जिनके आप बोल रहे हैं भरा पूरा परिवार हो, जिसकी दो बेटियां दरोगा में हो, एक बेटा नेवी में हो, खुद दरोगा कई दिनों से हो, वो घूस लेंगे तो समाज को क्या मैसेज जाएगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। लेकिन राजेश कुमार सिन्हा जी वकील थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने दाव पेच को, आपने कहा कि दाव पेच समझते थे, और उन्होंने निगरानी के हाथों आज हवाला कर दिया। आपने देखा कि किस तरह से उमेश राम, जो कि एक बहुत ही पुराने दरोगा थे, उनके दो बेटियां दरोगा अभी बहरहाल में हैं, भी एसआई में भी हैं, वो घूस लेते पकड़े गए। लेकिन समाज को क्या मैसेज देंगे कि हमारी दो बेटियां हैं, मैं खुद दरोगा हूं लेकिन मैं घुसखोर हूं। और एक घुसखोर का जो सिस्टम चल रहा है ये पूरे बिहार में चरम पर है। वैसे भ्रष्ट अधिकारी हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपके पीछे लग चुका है निगरानी विभाग, और निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको भी किसी तरह का शिकायत करना हो तो निश्चित तौर पर निगरानी को शिकायत करें। अगर कुछ समस्या हो तो हमारे चैनल को भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप देख रहे थे सिटीयोग न्यूज़, हमारे साथ चितरंजन कुमार और मैं चंदन भारती। तब तक के लिए धन्यवाद।